Hello everyone, this is Salman and you are watching your YouTube cricket channel Depth of Cricket. Thanks for subscribing my channel and thanks for your valuable support. So guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रंट फुट ड्राइव यानी फ्रंट फुट ड्राइव का जो एक वेरिएशन है जिसको हम ऑफ ड्राइव कहते हैं, क्योंकि फ्रंट फुट ड्राइव के तीन वेरिएशंस हैं, एक ऑन ड्राइव, दूसरा ऑफ ड्राइव या तीसरा है कवर ड्राइव। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्रंट फुट फॉरवर्ड ड्राइव कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए बैटिंग करते वक्त। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। नाउ कमिंग टू द एग्जीक्यूशन पार्ट कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है फ्रंट फुट फॉरवर्ड ड्राइव यानी ऑफ ड्राइव की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऑफ ड्राइव में ध्यान रखने वाली बात यह है कि शॉट कोई सा भी हो उसमें सबसे इनिशियल जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको बॉलर के हाथ से बॉल रिलीज़ होते ही बॉल की लाइन और लेंथ को सबसे पहले पिक करना होता है, और यही वो टाइम होता है जहाँ पर आप डिसीजन लेते हो कि वेदर यू आर गोइंग टू प्ले फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सबसे पहले बैटिंग ग्रिप एंड स्टांस के बाद आप सपोज करिए बॉल खेलने जा रहे हैं, बॉल यहाँ पर इमेजिनरी एक बॉल रख सकते हैं आप उसको शैडो करने के लिए। तो शॉट खेलने के लिए सबसे ज़रूरी यही होता है कि आप स्टांस अगर ले लिया है, स्टांस लेने के बाद आपका हेड स्टिल रहना चाहिए। अब आपको लाइन और लेंथ जज करनी है, बॉल यहाँ पर है, ये लाइन और लेंथ पहले से मैंने डिसाइड कर रखी है। तो बॉल की लाइन और लेंथ जज करने के बाद सबसे पहला काम यही होता है बैट्समैन का, जितनी जल्दी हो सके बॉल की लाइन में आए और क्लोज टू द बॉल आए। सिर्फ लाइन में नहीं आना इंपॉर्टेंट होता बल्कि क्लोज जितना जाएगा उतना आउट होने के चांसेस कम होते हैं, खासकर ड्राइव और डिफेंस में। तो ड्राइव में ज़्यादा दूर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा लीन नहीं हो जाना बॉल के ऊपर, थोड़ा सा हाफ वॉली पे अपने ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस बॉल पे अगर ड्राइव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बैटिंग ग्रिप, स्टांस, लुक फॉरवर्ड, बॉलर इज कमिंग टू यू। अब आपको इमेजिन करना है कि बॉल यहाँ पर आए, तो इसके साथ साथ क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बैकलिफ्ट और आपका फ्रंट फुट दोनों साथ में सिंक्रोनाइज करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बैकलिफ्ट पहले ले लेते हैं फिर फ्रंट फुट लीड करते हैं बैक फुट, नहीं, ये गलत है। करना क्या है, करना ये है कि बैकलिफ्ट के साथ साथ आपका फ्रंट फुट लीड करेगा। तो यहाँ पर मैंने बैकलिफ्ट लिया, बैकलिफ्ट के साथ साथ फ्रंट फुट बॉल की लाइन में लीड किया। जस्ट अगर इस तरफ से देखेंगे तो पैर हमारा, अगर मैं राइट हैंडेड यहाँ से हूँ, आप उधर से देख रहे हैं, तो बॉल के जस्ट लेफ्ट में मेरा पैर जो है मेरा पैर है वो स्टैम्प करेगा यहाँ पर। और ध्यान रखें सबसे पहले हील आपकी ग्राउंड पर टच होगी, उसके बाद जो है आपका जो है फिर वेट जो होगा ट्रांसफ़र होगा बॉल्स ऑफ द फीट पर। तो पहले क्या होगा, आपका हील इम्पैक्ट करेगा, साथ ही साथ आपका जो वेट होगा बॉडी का वो बैक फुट पर होगा। ध्यान रहे, पहले आपका वेट कहाँ होगा, वो बैक फुट पर होगा, बैकलिफ्ट ऊपर, फ्रंट फुट लीड करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी बैकलिफ्ट डाउन होगी, फ्रंट फुट जो अभी हील पे था वो अब बॉल्स ऑफ द टो पर आ जाएगा और बैकलिफ्ट पीछे से बॉल की तरफ आएगी। पहले मैंने पार्ट में समझाया, अभी फुल स्विंग करके बताऊंगा। तो बैकलिफ्ट के साथ साथ आपका फ्रंट फुट लीड करेगा बॉल की तरफ, क्लोज टू द बॉल, आइज़ और हेड आपकी बॉल पर होनी चाहिए। अभी बैकलिफ्ट मेरी हाई है, लेकिन जैसे ही मैं शॉट एग्जीक्यूट करूँगा बैकलिफ्ट नीचे आएगी, जो वेट मेरा बॉडी का है वो लीड करेगा, बॉल फ्रंट फुट पे ट्रांसफ़र होगा। हील पे जो मेरा फ्रंट फुट है अभी वो बॉल्स ऑफ द फुट पर आ जाएगा और मुझे शॉट एग्जीक्यूट करनी है। बैकलिफ्ट, फ्रंट फुट लीड करेगा बॉल की तरफ, अब मुझे शॉट एग्जीक्यूट करनी है। ध्यान रहे, जब भी शॉट एग्जीक्यूट करते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करने आती है, वो ये है कि कभी कभी हमारा फेस जो है खुला रह जाता है। तो इस पर बहुत ध्यान रखना है कि फेस जो है बैट का ना खुला हो ना बंद हो। कोशिश करें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो बैट का जो हमारा फुल फेस होता है वो कांटेक्ट करे, ताकि बॉल जिधर से आया है उधर वापस जाना चाहिए। अगर फेस कम आपका जो है बैट का फेस जो है कम रिवील हो रहा है बॉल की तरफ, यानी ये अंदर की तरफ बंद है, बाहर की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि इनसाइड एज या आउटसाइड एज लगने की। तो फुल फेस ऑफ द बैट के साथ शॉट खेलें और कोशिश करें कि जब भी आप शॉट खेलें तो बैट का फेस आपका ज़मीन की तरफ होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। जस्ट यानी आपकी बॉडी होगी बॉल की तरफ होगी, हेड और आइज़ बॉल की तरफ होगा और फेस ऑफ द बैट जो होगा वो ग्राउंड की तरफ होना चाहिए। हल्का सा भी अगर उठा हुआ तो बॉल जो है सीधा हाथ में चला जाता है फील्डर के। तो कोई भी शॉट होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, वो स्टांस, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो थ्रो। तो स्टांस पहले हमने ले लिया, एग्जीक्यूशन मैंने बता दिया कि एग्जीक्यूट कैसे करनी होती है ऑफ ड्राइव को, लेकिन उसके बाद जो है कंप्लीट शॉट कंप्लीट अभी नहीं है। इसके बाद तीसरा जो टर्म है दैट इज़ फॉलो थ्रो। फॉलो थ्रो का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फॉलो थ्रो में प्रॉब्लम है, शॉट खेलते वक्त अगर बैट को आप रोक रहे हो, डिपेंड करता है कि ऊपर रोक रहे हो नीचे, तो शॉट में पावर में
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो सकता है। साथ ही साथ बॉल की हाइट जो शॉट ऑफ द डाउन द ग्राउंड ना जाके एयर में जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फॉलो थ्रो का बहुत बड़ा रोल होता है। सो ड्राइव में फॉलो थ्रो जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है चेक ड्राइव फॉलो थ्रो, एक होता है फॉलो थ्रो ड्राइव। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। चेक ड्राइव फॉलो थ्रो में एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप शॉट खेलते हैं तो शॉट खेलने के बाद आपका बैट जो होता है आपकी हेड की लाइन में होता है, यानी आइज की शोल्डर की, आपका हाथ जो होगा वो शोल्डर के लेंथ में होगा, पैरेलल टू द शोल्डर, और आपका बैट जो होगा वो कहाँ होगा, आपके हेड की हाइट पर होना चाहिए। शॉट खेलने के बाद बैट को ऊपर तक जाने देते हो और पैरेलल टू द शोल्डर आप बैट को लाके रोक देते हो। और फॉलो थ्रो ड्राइव में क्या है, चेक ड्राइव में बैट सीधा गया, ऊपर तक सीधा गया, आपके शोल्डर हाइट पे जाके रुक गया। लेकिन फॉलो थ्रो ड्राइव में ऐसा नहीं है। फॉलो थ्रो ड्राइव में क्या है, फॉलो थ्रो का सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल द्रविड़ सर एंड जॉर्डन ब्रेडमैन सर हैं, तो ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो फॉलो थ्रो ड्राइव में होता क्या है, एक्चुअली चेक ड्राइव की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि आपको बैट को सीधा नहीं लाना होता ऊपर की तरफ। तो आपने पहले ड्राइव करने के बाद बैट को वापस लेकर आना होता है या यहीं से फुल स्विंग मार देना होता है, तो इसको फॉलो थ्रो ड्राइव कहते हैं। दोनों में फ़र्क हो गया है कि चेक ड्राइव में आपका बैट सीधा जाता है, लेकिन फॉलो थ्रो ड्राइव में क्या है, शॉट खेला, शॉट खेलने के बाद फॉलो थ्रो ड्राइव को रिंगिंग द डिश क्लॉथ के नाम से भी जाना जाता है। तो दो तरह की फॉलो थ्रो होती है, एक चेक ड्राइव फॉलो थ्रो, पहला वाला था, सेकंड वाला था वो फॉलो थ्रो ड्राइव है। इसमें क्या होता है, आपको रिस्ट को जो है शॉट खेलने के बाद रिस्ट को रोल करना होता है, बैट को पीछे की तरफ लाना होता है। सो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं फॉरवर्ड ड्राइव के, फ्रंट फुट फॉरवर्ड ड्राइव, हम ऑफ ड्राइव आज बात की है। तो तीनों चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली होती है, तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जीक्यूशन फेज़ हो गया, आपका स्टांस फेज़ हो गया, एंड फॉलो थ्रू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें।